સાથે બીજા મેનેજમેન્ટ જે જોડાઈ રહ્યા છે કેન્સાઈ નેરોલેકના મેનેજમેન્ટ છે ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે અને સાથે જ આગળ પ્રોસ્પેક્ટ્સ કેવી રીતના દેખાઈ રહ્યા છે આ બધા મુદ્દાओं पर बातचीत करશે अपनी साथ कंपनी ईडी अनुज जैन। हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ऑपरेशनल नंबर्स जो बीट दे रहे हैं उसी से शुरुआत करना चाह रही थी। कौन से पैरामीटर सपोर्ट कर रहे थे, कौन से फैक्टर्स है जिसके अंदर हम लोगों ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है? क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ रॉ मटेरियल प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट थे पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद इतनी अच्छी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखी है तो क्या सपोर्ट कर रहा था, उसी से शुरुआत करें। थैंक यू अदिति। पहले मेरी तरफ से आपको और आपके व्यूअर्स को सबको अच्छी सेहत की शुभकामनाएं। देखिए, लास्ट ईयर जब ये मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ और अप्रैल की सेल बिल्कुल खत्म हो गई थी एंड उसके बाद हमने देखा कि जब रिकवरी हुई मई जून में तो कुछ रिकवरी हुई, फिर उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर था, तो सेल की रिकवरी होनी शुरू हुई। पेंट्स के अंदर देखिए, जो जिन लोगों को पेंट कराना होता है वो पेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल करने के चांसेस कम रहते हैं। तो वही थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हुआ। और फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर क्योंकि मार्च के एंड में लॉकडाउन हो गया था तो बेस इफेक्ट भी कम था। प्राइसिंग की जो आप बात कर रहे हैं, प्राइसिंग थर्ड क्वार्टर तक थोड़े बिनाइन थे प्राइसेस, लेकिन बाद में एक इन्फ्लेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ इन्वेंट्री वगैरह रहती है। तो ओवरऑल अगर आप उसका इफेक्ट देखेंगे तो जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट में, क्योंकि सेल ग्रोथ नंबर्स अच्छे थे एंड जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट था वो आना शुरू हुआ था, बट इतना इफेक्ट उस टाइम पे नहीं आया था। तो उस हिसाब से ओवरऑल नंबर अच्छे रहे, डिमांड भी अच्छी रही मार्केट में, तो उसका रिजल्ट आपको फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिला। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मार्जिन के फ्रंट पे मैं आपके कमेंट चाह रही थी सर। पिछले साल के मुकाबले तो मार्जिन हम लोग देख रहे हैं थोड़े बहुत जो बढ़ते हुए दिखे हैं, 12.4% से एक्सपैंड होकर नियरली 14.6% तक है। लेकिन क्वार्टर 3 के दौरान अगर हम लोग इनपुट कॉस्ट की बात करें तो आपने बताया बेनाइन था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखे थे। तो सिमिलर लेवल्स पे हम लोग क्या मेंटेन कर पाएंगे नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें, क्योंकि हम लोग क्वार्टर 4 के साथ ये ईयर का क्लोजिंग भी देख रहे हैं, किस तरीके से शेप अप होंगे। क्वार्टर 3 के बेहतरीन थे, वहां से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी भी बेटर है। क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? अदिति देखिए, इस पे तो कमेंट करना बहुत मुश्किल है। मैं खाली आपको दो चीजें बता सकता हूँ कि एक तो जो करंट सिचुएशन, जैसे ये जो सेकंड वेव स्टार्ट हुई तो अप्रैल के अंदर 15-20 दिन अच्छे थे, उसके बाद डिमांड डाउन हो गई। और अभी आप मई में देखें तो काफ़ी शॉप्स और ऑफिस वगैरह बंद है, तो डिमांड काफ़ी डाउन हुई है। तो पहला जो फोकस और कंसंट्रेशन है, जिसके बारे में शायद हम लोग खाली होप कर सकते हैं कि जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है एंड फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक आते आते मार्केट जो है नॉर्मलसी पे आए। बिकॉज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो देखने वाला मैटर है वो ये है कि कैसे मार्केट में नॉर्मलसी आती है और कैसे डिमांड पिकअप होती है। सेकेंड पार्ट जो इन्फ्लेशनरी पीरियड है और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो वर्चुअली रूफ टच कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ प्राइस इंक्रीज हमने मार्च में लिया और प्राइस इंक्रीज कार्ड्स के ऊपर है। तो ये सिचुएशन फिलहाल है, लेकिन इस टाइम पे अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है। होप सिर्फ इस बात की है कि जैसे लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब मार्केट खुली तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर मार्केट ने परफॉर्म किया या डिमांड वापस आई। एंड तो वही हम समझते हैं कि पिछले साल से काफ़ी चीज़ें हम सीख चुके हैं, काफ़ी चीज़ें जनता सीख चुकी है। तो हम लोग यही होप करते हैं कि जल्दी नॉर्मल सी सिचुएशन वापस आए और बिजनेस अपनी डिमांड वापस मार्केट के अंदर आए, तभी ये नंबर्स के अंदर कुछ अच्छा रिफ्लेक्शन आ सकता है। ओके, अग्रीड सर। नहीं, मैं अग्री करती हूँ सर, वो रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी इन्फ्लेटेड है, लेकिन इतना इम्पैक्ट आपकी कंपनी में नहीं देखा गया। उसकी क्या वजह रही? क्योंकि दोनों वर्टिकल्स में हम लोग अगर मैं ठीक समझ रही हूँ डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं और वॉल्यूम्स के फ्रंट पे भी एक अच्छा इजाफा दिखा है। तो ये सपोर्ट सिर्फ लो बेस की वजह से था? देखिए, इसमें एक तो लो बेस है, दूसरा जैसे लास्ट ईयर में जब ये सिचुएशन थी या जो चल रही थी तो काफ़ी हमने एक्शन लिए, कंजर्वेटिव अप्रोच हमने ली, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, वैल्यू इंजीनियरिंग की तरफ काफ़ी हमने ध्यान किया। तो काफ़ी एफर्ट्स हमारी पूरी टीम ने किए जिससे कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में आई और उसका भी उसमें आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, अग्रीड सर। और इन्वेंट्री की सिचुएशन क्या है? आप अगर मुझे कुछ डिटेल दे पाए इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। क्या इन्वेंट्रीज प्री कोविड लेवल्स पे आ चुकी हैं? क्या उतना डिमांड रिवाइवल आपको दिख रहा है या एक या 2 क्वार्टर और मैं एक्सपेक्ट करूँ ये चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज हो उसके लिए? जी देखिए, जब ये साल स्टार्ट हुआ अप्रैल में
तब तो सिचुएशन काफ़ी बुलिश थी, हम लोग भी काफ़ी अच्छी डिमांड का एक्सपेक्ट कर रहे थे। अप्रैल जो मंथ होता है वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा महीना होता है, तो उस हिसाब से इन्वेंट्री वगैरह हमने बिल्ड किए। सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं आज की डेट में, अवेलेबिलिटी के भी चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। हमने सब वो किया, इन्वेंट्री हमने बिल्ड की। अप्रैल के पहले 15-20 दिन बिजनेस भी अच्छा हुआ, तो नॉर्मल लेवल पे इन्वेंट्रीज है, मतलब जो मंथ एंड पे जो सेल होनी चाहिए थी अप्रैल के अंदर वो नहीं हुई है। तो नॉर्मल लेवल पे इन्वेंट्री है, चाहे हमारी समझिए या मार्केट में जो अपने डीलर उनकी इन्वेंट्री नॉर्मल लेवल पे है। एंड बाकी ये सब डिपेंड करेगा कब मार्केट ओपन होती है, कब मार्केट में नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, आखिरी चीज जो मैं समझना चाह रही थी सर, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रप्शन था सप्लाई चेन के अंदर भी, थोड़ी दिक्कतें रही थी, क्या वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, वो टाइटनेस जो दिख रही थी? और एक और पैरामीटर, अगर फॉरेक्स को लेकर जो चीजें हम लोगों ने वेरिएंटली देखी है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा था, मुझे बता पाए आप? देखिए, फॉरेक्स वोलेटाइल रहा है एंड रुपी डेप्रिशिएट हुआ है रिसेंटली। अगर आप क्रूड और क्रूड के डेरिवेटिव्स देखें, वो भी इनके प्राइसेस ऊपर गए हैं। सप्लाई चेन में मल्टीपल फैक्टर हैं, कुछ तो ये प्राइस रिलेटेड फैक्टर जो है, प्लस अवेलेबिलिटी के इशू, लॉजिस्टिक्स के इशू, या फोर्स मेजर्स कुछ कंपनीज के चल रहे हैं, तो वो भी सब इशू हैं। तो उस चक्कर में एक प्री प्लानिंग करके हमने अपने, ताकि हमारे कस्टमर अफेक्ट ना हो, जैसे ऑटो बिजनेस के अंदर हमारे जो कस्टमर्स हैं काफ़ी लो लेवल की इन्वेंट्री रखते हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हम उनको सर्विस कर पाएँ। तो अपने को हमारी स्ट्रेटेजी सप्लाई चेन की चेंज करनी पड़ी, बट हमने अपने कस्टमर्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम आने नहीं दी। बट मार्केट कंडीशंस तो डेफिनेटली टाइट है, और आज की डेट में जैसे सब ये बंद हो रहा है तो मूवमेंट्स हैं, वो भी सब इफेक्ट हो रहे हैं। बट इन्वेंट्री जिस तरह से हमने बिल्डअप की थी अप्रैल की, अप्रैल में बाद में सेल थोड़ी डाउन हुई। तो जहाँ तक इन्वेंट्री का सवाल है, हम लोग प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं। जब भी ये मार्केट ओपन होएगी, जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, हम उसको पूरा कर पाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए प्राइस हाइक्स और कितने क्वांटम में एक्सपेक्ट करना चाहिए? आपने तो बताया, आप ऑलरेडी ले चुके हैं 2-3 जो पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए, और कितना रफली इंक्रीज हो सकता है सिमिलर काइंड ऑफ, अगर ट्रेजेक्ट्री रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर रहती है तो? अदिति, मैं नंबर पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं खाली ये बोल सकता हूँ कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे है, एंड प्राइस इंक्रीज इस टाइम पे डेफिनेटली एविडेंट है। हमारे दो बिजनेस के पार्ट है, एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट, उसमें कुछ सेगमेंट्स में हम ऑलरेडी इंक्रीज ले चुके हैं। ऑटो सेगमेंट में हमारा एक अप्रोच डिफरेंट रहती है, बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बिजनेस कंडीशंस आज की डेट में टफ हैं, तो हम डिस्कशन करके आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके प्राइस इंक्रीज लेते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। और डेकोरेटिव के अंदर कुछ प्राइस इंक्रीज ली जा चुकी है, और कुछ प्राइस इंक्रीज आने वाले टाइम में हम लेंगे। बट जो इन्फ्लेशन है वो हाई डबल डिजिट है, सो दोनों पार्ट रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज उस इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए, और दूसरा इंटरनल लेवल पे हम लोग अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में और कैसे चेक रख पाएँ, दोनों करके हम उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे।